आप प्लीज मुझे बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? नो मैम। मैम अभी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। दिखना तो चाहिए, स्क्रीन शेयर किया है मैंने। अच्छा चलो 1 मिनट वेट करते हैं, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन। अच्छा किसी को भी नहीं दिख रहा है अभी? नो मैम। नो मैम। अभी? यस No. मैम दिख रहा है। यस मैम। अच्छा दिख रहा है मेरे हिसाब, क्योंकि मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया स्टूडेंट, तो मोबाइल में मुझे दिख रहा है स्क्रीन। तो एक बार आप सब लोग चेक कर लीजिए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। यस मैम दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो स्टूडेंट हमने कल भी ये टॉपिक स्टार्ट किया था सेंट्रोइड, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना बाकी है, तो एक बार आज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमने कल बात करी थी सेंट्रोइड होता क्या है, कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर जितने आपको पता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या मीडियन आपने ऑलरेडी कल भी हमें डिस्कस किया, तो एक बार वापस में दिखा देती हूँ स्टूडेंट। जैसे अगर ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल में बना दिया, जैसे इसका नाम है ABC, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, जैसे ये वर्टेक्स ले लिया A, ये इसके अपोजिट साइड आपको दिख रही है BC, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड का यहाँ पे मिड पॉइंट जैसे मैंने मान लिया है D है, तो बेसिकली यहाँ पे AD को आप क्या बोलेंगे, मीडियन। मतलब क्या किया है आपने, एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड की मिड पॉइंट से आपने ज्वाइन की है, तो ये लाइन सेगमेंट AD आपका हो जाएगा मीडियन। वैसे ही हम स्टूडेंट और भी मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे B का ये जो अगर आपने ले लिया है B वर्टेक्स, उसका अपोजिट साइड हो गया AC, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट, जैसे AC का मिड पॉइंट मैंने ले लिया E, तो यहाँ पे आपने जो BE में रहेगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला मीडियन, ठीक है। तीसरा मीडियन कैसे होगा, C लेंगे, यहाँ पे C पॉइंट लिया, C वर्टेक्स ले सकते हैं, उसका अपोजिट साइड हो गया AB, तो इसके AB का मिड पॉइंट जैसे मैंने बोल दिया F, तो यहाँ पे CF आपका क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड मीडियन होगा। तो यहाँ पे मैं बात करी सेंट्रोइड की, तो सेंट्रोइड वो है मतलब यहाँ पे तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब तीनों मीडियन ये वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट को हमने बोला है सेंट्रोइड। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट यहाँ पे? तो इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, या जिसको बोल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, मीडियन, ठीक है। समझ में आया ये वाली बात? एंड उसके बाद हमने क्या बात करी थी, ये वाली चीज हमने कल भी डिस्कस करी थी स्टूडेंट। एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ABC बोला है हमने, A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट x3 y3 लिया है, क्योंकि हमने साइड जो BC है उसका मिड पॉइंट D लिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वैसे ही E हमने मिड पॉइंट लिया है साइड AC का, तो E का भी कोऑर्डिनेट हम क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या सेक्शन फॉर्मूला से भी बता सकते हैं, क्योंकि E है AC को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही F है, मिड पॉइंट है किसका, यहाँ पे AB साइड का, तो F के भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ये जो ट्रायंगल बना है स्टूडेंट, यहाँ पे AD एंड यहाँ पे BE एंड CF ये है मीडियन, और ये तीनों मीडियन यहाँ पे पॉइंट G पे मिल रहे हैं। ये पॉइंट G को हम बोल रहे हैं सेंट्रोइड, ठीक है। और यहाँ पे कल हमने एक और चीज पढ़ा था कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, वो मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन, उसको बोला है सेंट्रोइड, इसको G से डिनोट कर रहे हैं। जैसे आपने मीडियन ले लिया है AD, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि GA/GD ये आपका है 2:1, मतलब 2/1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो स्टूडेंट ये वाला, ये मतलब G बेसिकली यहाँ पे AD को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कौन सा वाला रेशियो 2 लेना है, जो वर्टेक्स की साइड में देखिए, तो यहाँ पे GA/GD हो गया 2/1। वैसे ही अगर आप दूसरा मीडियन लिया है BE, तो GBE को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर, मतलब ये वाला 2, ये वाला 1, ठीक है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट। वैसे अगर आपने CF लिया मीडियन, तो GCF को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके G के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे स्टूडेंट। तो प्लीज याद रखिए कौन सा वाला रेशियो को आप देखो, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बात कर रहे हो मीडियन AD की। तो यहाँ पे ट्रायंगल का वर्टेक्स A से, तो यहाँ पे GA/GD आपका 2/1 आएगा, ठीक है। वैसे आप बाकी मीडियंस पे भी चेक कर सकते हो कि क्या है, सेंट्रोइड क्या है, मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके G के कोऑर्डिनेट्स हमें ये मिलेंगे, ठीक है। तो सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1, एंड यहाँ से हम लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड आर, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? प्रूफ भी कर सकते हो आप, कैसे करेंगे बताइए? A के कोऑर्डिनेट पता है, D के कोऑर्डिनेट पता है, आपको पता है कि G
क्या है, एडी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करें, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके जी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वैसे ही अगर आपने मीडियन ले लिया है बीई, तो आपको पता है जी बीई को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ से भी आप जी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आपने मीडियन लिया है सी एफ, तो यहाँ पे भी पता है जी आपका मीडियन सी एफ को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो तीनों केस में आपको स्टूडेंट ये वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा पॉइंट जी का। जी है यहाँ पे सेंट्रोइड। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज याद रखना है, अगर आपको बोले कि ट्रायंगल का आपको सेंट्रोइड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एकदम इजी चीज है। क्या है, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड किया है डिवाइडेड बाय 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकला है, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस का वाई कोऑर्डिनेट आपने ऐड किया है डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं प्लीज बता दीजिए, सबको समझ में आया? एवरीवन यस यस? मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, चैट में भी आप बता सकते हैं। तो ये हो गया। अभी स्टूडेंट कुछ रिमार्क हम और पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है, सेंट्रोइड के ऊपर। तो यहाँ पे एक तो रिमार्क ये है, पहले तो मैंने क्या डायग्राम वापस से बनाया है। ट्रायंगल था ए बी सी, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 लिया है, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्या है, डी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, ई है एसी का मिड पॉइंट है, एफ है ए बी का मिड पॉइंट। ठीक है, मीडियन कैसे ड्रॉ करते हैं वो तो अभी अपने पिछले डायग्राम में देख लिया था। ठीक है, ये वाला डायग्राम मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको पता था एडी मीडियन है, बीई मीडियन है, सी एफ मीडियन। अभी मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे दिमाग में कि जो ट्रायंगल है उसके जो तीनों साइड है उनके जो मिड पॉइंट है, जैसे यहाँ पे डी मिड पॉइंट है बीसी का, ई मिड पॉइंट है एसी का, एफ मिड पॉइंट है ए बी का, तो मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट, तो उसकी बात कर देखिए। तो आपने डी ई एंड एफ को ज्वाइन कर दिया है तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जो ये अभी ट्रायंगल बनी है छोटी वाली ट्रायंगल स्टूडेंट, इसका भी अगर आप सेंट्रोइड निकालेंगे तो आपका सेंट्रोइड सेम आएगा, वो जी के बराबर आएगा। कैसे, क्योंकि आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से डी के कोऑर्डिनेट्स, ई के कोऑर्डिनेट्स, एफ के कोऑर्डिनेट आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला से यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे डी ई और एफ को ज्वाइन कर दिया है आपने अभी, और अभी आपने ये वाला चीज अभी पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, अगर आपको ट्रायंगल के वर्टाइसिस पता है तो सेंट्रोइड ऐसा निकालते हैं। यही चीज आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रायंगल कौन सा है, ई एफ डी या डी ई एफ बोल सकते हो, तो इसका भी सेंट्रोइड सेम आता है ओरिजिनल ट्रायंगल के सेंट्रोइड के, मतलब दोनों सेम आते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल obtained by joining the midpoint of the side of triangle is same as centroid of original triangle। आप चाहे तो वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि डी के कोऑर्डिनेट पता है, ई के कोऑर्डिनेट पता है, एफ का कोऑर्डिनेट आपको पता है, एंड तो आप इसका सेंट्रोइड निकालेंगे जो पिछले वाला आपने फॉर्मूला सीखा उसी से, तो आपको पता चलेगा कि ये सेम ही आ रहा है, मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड, ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रोइड दोनों सेम है। ठीक है, किसी को डाउट है ये वाली चीज में प्लीज पूछ सकते हैं। स्टूडेंट प्रूफ करना तो कर सकते हैं आप। ठीक है, मतलब अभी जितने भी छोटे छोटे ट्रायंगल आप बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, जो ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिखाया है डी ई एफ, ये कैसे मिला ट्रायंगल स्टूडेंट, आपने जो ओरिजिनल ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट थे उनको ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाया। अभी ये जो छोटी ट्रायंगल बनी है डी ई एफ, अगर आप इनके मिड पॉइंट लेंगे फिर ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका भी सेंट्रोइड आपका ओरिजिनल ट्रायंगल के सेंट्रोइड के बराबर आएगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, अभी ये है नेक्स्ट रिमार्क की बात करूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो वापस से हमने ट्रायंगल बना लिया है, डी मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, ई मिड पॉइंट है एसी का, एफ मिड पॉइंट है ए बी का। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना चाह रहे कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबरिंग दे दिया है, नंबर 1 2 3 4, ये ट्रायंगल का नंबर दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझने में इजी हो। तो यहाँ पे देखो, एक तो ओरिजिनल ट्रायंगल दिख रही है ए बी सी, और उसके अंदर अभी हम बात करें तो 4 छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, जो ये ट्रायंगल बन रही है, 4 छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रही है, उनका एरिया बराबर आएगा। कैसे आएगा वो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, सपोज मैंने ये वाला पैरेललोग्राम ले लिया स्टूडेंट, देख लीजिए बी डी ई एफ। ठीक है, अगर आपने पैरेललोग्राम ले लिया बी डी ई एफ, तो वहां पे स्टूडेंट एफ डी क्या होगी, आपका डायगोनल होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि अगर एरिया आपको क्वाड्रिलेटरल का निकालना है या पैरेललोग्राम का निकालना है,
तो यहाँ पे इसका एरिया प्लस इसका एरिया आपका ओरिजिनल पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? वैसे अगर ये दूसरा वाला यहाँ पे रेड पेन से अगर दिखाऊं, ये वाला अगर मैंने लिया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब सबको पता है स्टूडेंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। यस मैम। और यहाँ पे देखो बीडी का जितना लेंथ है उतना ही आपका ईएफ का आ रहा है, ठीक है। वैसे आप देखेंगे बी एफ का जितना लेंथ है उतना ही आपका डीई का आ रहा है। तो अभी मैंने रेड पेन से भी कुछ हाईलाइट किया, स्टूडेंट देख लीजिए। तो ये आप नेक्स्ट पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो डायगोनल, ये वाले केस में जो मैंने रेड पेन से दिखाया स्टूडेंट, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम एफ डी सी ई, तो यहाँ पे डीई यहाँ पे हो गया डायगोनल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ यहाँ पे ट्रायंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 सेम आएगा। तो यहाँ से आप नेक्स्ट वाला लेना चाहे तो नेक्स्ट वाला, जैसे अगर मैं कलर यूज करूँ व्हाइट वाला, ठीक है, तो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है AEDF, तो वहां से आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये जो छोटी छोटी ट्रायंगल बन रही है, ये पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट से आप बताएंगे कि इनका एरिया सेम आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मिलता है क्यों? क्योंकि हमने जो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट सीखा था स्टूडेंट, क्योंकि आपने पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखा था निकालना, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या मिल गया, डायगोनल मिल गया। तो आप बोल रहे थे कि ओरिजिनल ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पैरेललोग्राम की मैं बात करी क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड पैरेलल हो गया और इक्वल भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ये वाले ट्रायंगल जैसे 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, इन दोनों का एरिया का एडिशन ही आपका ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आता है, ठीक है। ये चीज हमने सीखा है। और पैरेललोग्राम में बात करते हैं स्टूडेंट, तो पैरेललोग्राम अगर ये बन जाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 आता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होके हम ये लिख सकते हैं कि आपने जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, ये ट्रायंगल था ओरिजिनल ट्रायंगल, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बना है ये दिख रहा है। तो यहाँ पे जो 4 छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं उन सबका एरिया आपका बराबर है, ठीक है। आवाज कहाँ से आ रही है एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, किसी का तो शायद माइक ऑन है। ओके, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 4। और यहाँ से बोला जाए तो अगर स्टूडेंट में इस छोटे ट्रायंगल की बात करूँ, कोई भी एक ले लिया यहाँ पे, तो उसका एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल का 1/4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे यहाँ पे मैंने लिखा है DEF, ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल ABC। किसी को डाउट है स्टूडेंट ये वाली बात में? प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वाला हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे, एक और रिमार्क है वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट ABC ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियन लेके दिखाया आपको, आप तीनों मीडियन ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ए को आपने उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, तो AD यहाँ पे मीडियन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो मीडियन है ना, बेसिकली वो ओरिजिनल ट्रायंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। मतलब क्या है, ये जिसका जितना एरिया आया उतना ही एरिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? तो यहाँ पे मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। आप चाहे तो कोई भी मीडियन लेके वेरीफाई कर सकते हो। तो मीडियन क्या है, ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल का एरिया ADC का एरिया इज सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आ रही है? प्लीज बता दीजिए। यस मैम। ओके, ठीक है। ये थियरी पार्ट है स्टूडेंट, हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन बहुत काम की चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट इन सेंटर की, लेकिन इन सेंटर जानने से पहले, क्योंकि इन सेंटर का डेफिनेशन बताऊंगी मैं, वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का वर्ड यूज होने वाला है। तो एंगल बाइसेक्टर होता क्या है वो एक बार जानना जरूरी है, ठीक है। आपने मुझे लगता है पिछली क्लास में भी सीखा होगा 10th में, बट भूल गए होंगे, वापस से रिवाइज करते, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर्स होता क्या है, जैसे ये डायग्राम बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे अगर मैं नाम लिखूँ, यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे B लिखा, C लिख दिया, ठीक है। ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है किसी भी एंगल से, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ अलग लिया। आपको ऐसा पूरा ज्वाइन करेंगे तो देखो, अगर आपने ऐसा ज्वाइन करेंगे तो बनेगा ट्रायंगल ABC, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे,
अगर मैं एंगल ए की बात करूं स्टूडेंट, तो एंगल ए कैसे बन रहा है, बेसिकली ए बी एंड ए सी को ये दो साइड कंबाइन करके एंगल ए बना रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो वाली लाइन में कुछ नाम देना चाहूँ, जैसे इसको कुछ ई दे दीजिए नाम, इसको कुछ एफ दे दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं ए एफ क्या है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मैं ए एफ के ऊपर कोई भी पॉइंट लूँ रेंडमली, ठीक है, वो पॉइंट बेसिकली आपका साइड ए बी एंड साइड ए सी से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। मतलब यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल फ्रॉम द साइड कंटेनिंग द एंगल। बात समझ में आई स्टूडेंट? क्या है, कोई एंगल के बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब कोई लाइन सेगमेंट है जो ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ए एफ बोल सकते हैं या ए ई बोल सकते हैं। तो इसके हुए जो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर मैंने कोई भी पॉइंट लिया, वो ए बी एंड ए सी से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, इसका मतलब है ये, ठीक है। तभी तो ये एंगल बाइसेक्टर है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? प्लीज बताइए। तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल फ्रॉम द साइड कंटेनिंग द एंगल, क्योंकि ए बी एंड ए सी जो साइड है वो एंगल ए बना रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट आप लेंगे वो ए बी एंड ए सी से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद मैं एक और रिमार्क आपको दिखा रही हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑन वन साइड अबाउट द एंगल बाइसेक्टर लाइज ऑन द सेकंड साइड। अच्छा स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन पता है क्या होता है? मतलब मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि ए बी और ए सी जो साइड है वो एंगल ए बना रही है, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लिया ए बी के ऊपर, उसका जो रिफ्लेक्शन है एंगल बाइसेक्टर के अबाउट, तो ये वाला दूसरे साइड के ऊपर रहेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे बी का जितना डिस्टेंस है स्टूडेंट, उतना डिस्टेंस आपको पता है ईसी का दिख रहा है। मतलब अगर आपने ए बी के ऊपर कोई पॉइंट लिया, ठीक है, उसका एंगल बाइसेक्टर से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपका इधर मिलेगा। समझ में आ रहा है ये वाली बात? प्लीज बताइए। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वर्ड यूज हुआ है, आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत सीखा था, ठीक है, इसके बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑन वन साइड अबाउट एंगल बाइसेक्टर लाइज ऑन द सेकेंड साइड। स्टूडेंट अगर किसी को डाउट है तो वापिस से बता देती हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया ओके, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट मैंने के पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, के पॉइंट मैंने ए बी वाले लाइन सेगमेंट पे लिया है, एक्सटेंडेड पे लिया है यहाँ पे, तो आप चाहे तो इधर ले लीजिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, क्योंकि ये जो ए एफ है आपका एंगल बाइसेक्टर स्टूडेंट, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है उतना डिस्टेंस आपको इधर मिलेगा। रिफ्लेक्शन की बात करूँ ये वाले एंगल बाइसेक्टर के अराउंड, ठीक है। मतलब अगर आपने एक पॉइंट लिया है यहाँ पे ए बी के ऊपर, तो उसका रिफ्लेक्शन एंगल बाइसेक्टर के अराउंड यहाँ पे दिखेगा दूसरे साइड के ऊपर, ठीक है। प्लीज बता दीजिए समझ में आया कि नहीं एवरीवन? ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताया। ये क्यों बताया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के बारे में जानना जरूरी है आपको। अभी हम बात करते हैं इन सेंटर का। इन सेंटर होता क्या है? तो स्टूडेंट अभी इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मतलब ये है कि ये आपका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर आपने एक ट्रायंगल ले लिया है जैसे एबीसी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट लिए हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट लिए हैं x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट लिए हैं x3, y3, ठीक है। तो इन सेंटर की बात की जाए स्टूडेंट, तो ये है क्या, बेसिकली एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर वो ये वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये वाले पॉइंट को हम डिनोट करते हैं यूजुअली आई से, लेकिन है क्या ये इन सेंटर, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल है तो उनका एंगल बाइसेक्टर तीनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, इसको वो हम डिनोट कर रहे हैं आई से। एक और दूसरा मीनिंग भी है इसका, वो भी हम समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेंटर वर्ड आपने सुना है स्टूडेंट सर्कल वाले चैप्टर में? सुना है ना स्टूडेंट? बताइए, सेंटर सुना था ना सर्कल में, जब आप सर्कल का चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। सेंटर क्या होता है? यस ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सर्कल के सरकमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट लेते हो, सेंटर से उसका डिस्टेंस निकालते हो, रेडियस आता है आपका, ठीक है। जैसे अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे नॉर्मली रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये सर्कल है, तो यहाँ से लेके यहाँ ये सर्कल कर, जैसे सेंटर को मैंने बताया सी से डिनोट कर दिया रैंडमली, ठीक है। आप चाहे तो दूसरा नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लिया जैसे ए, ठीक है। तो ए सी आप क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल बोल रहे हैं। ये जो सेंटर आपका फिक्स है स्टूडेंट,
ठीक है। और ये बाउंड्री का मतलब इस सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं उसका सेंटर से डिस्टेंस आपका हमेशा सेम रहता है, वो डिस्टेंस को आप रेडियस बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सेंटर वर्ड कहाँ से आया ये तो आपको पता है, लेकिन हमने अभी क्या बोला कि इन सेंटर क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। लेकिन आप बोलेंगे मैम इन सेंटर क्यों बोला है, इसको दूसरा रीजन भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये ट्रायंगल के अंदर अगर आपके पास एक एक सर्कल बन रहा है जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है इंटरनली, तो यहाँ पे एक अंदर देखो मैंने रफ डायग्राम से बनाने का ट्राई किया है रेड पेन से। यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, तो जो ये सर्कल बन रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये जो सर्कल बन रहा है ये ट्रायंगल के अंदर बन रहा है और ये ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करते हुए जा रहा है स्टूडेंट। तो ये जो सर्कल है हम इसको बोल रहे हैं इन सर्कल, मतलब अंदर है ट्रायंगल के इन सर्कल। तो ये जो सर्कल का जो सेंटर है उसको हम बोल रहे हैं इन सेंटर। तो बेसिकली ये इन सेंटर जो हमने बोला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दूसरे वर्ड्स में बेसिकली ये इन सर्कल का सेंटर है। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं। मतलब ये ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करते हुए ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। ठीक है, और ये जो आई में बात की स्टूडेंट ये ट्रायंगल वो सर्कल का सेंटर है, इसलिए इन सर्कल यहाँ पे इन सर्कल के सेंटर को हम बोलते हैं इन सेंटर। समझ में आया स्टूडेंट ये वाली चीज, प्लीज बताइए। मैम अच्छा इसकी कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे वो हमें अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ये चीज यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मीट हो रहे हैं। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की जो डेफिनेशन है ये चीज कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, देखो एंगल बाइसेक्टर पे बोला था कि कोई भी पॉइंट लिया तो वो इक्वी डिस्टेंस कहाँ से तक रहता है, देखिए डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल फ्रॉम द साइड कंटेनिंग द एंगल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर फाइंड करना है तो स्टूडेंट उसके लिए यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है, देखिए। ठीक है, ट्रायंगल लिया है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। अभी स्टूडेंट ये शायद से हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया होगा, नहीं किया तो एक बार बता देती हूँ कि हमें ना ये नोटेशन यूज करने वाले हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ साइड ए बी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। ठीक है, आप चाहे तो आगे लेंथ लगा दीजिए। उसके बाद लेंथ ऑफ साइड बी सी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए सी एंड लेंथ ऑफ कौन सा बच गया यहाँ पे ए सी। देखिए ट्रायंगल में देखिए तीन साइड हो रही है तो लेंथ ऑफ साइड ए सी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी सी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, ए बी का लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट किया है, ए सी का लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट किया है एंड यहाँ पे बी सी के लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट किया है। ठीक है, ये शायद हमने कल जब कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा था तभी भी डिस्कस किया था ये वाली चीज। ठीक है, एंड स्टूडेंट एक चीज हमने क्या पढ़ी थी वहां पे, किसी को याद है? एवरीवन, मैंने बताया था आपको जो एंगल जो बाइसेक्टर होता है वो देखो यहाँ पे देखिए एडी है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो डायग्राम है मुझे दिखाया स्टूडेंट, यहाँ पे एडी, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर एक ही लेके दिखाया आपको मैंने। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ से अगर आप पूरा ज्वाइन करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो एडी है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। ठीक है, और ये चीज मुझे लगता है आपको जब हमने पढ़ा था हार्मोनिक कॉन्जुगेट वो वाले केस में मैंने आपको रिमार्क में बताया था कि ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है बेसिकली ये देखो एंगल ए का जो अपोजिट साइड है उसको किस रेशो में डिवाइड करता है। स्टूडेंट ये वाली चीज बताई थी कि नहीं, मतलब यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर एडी है वो बीसी को C/B रेशो में डिवाइड करता है। मतलब वो किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, रेशो इन द रेशो ऑफ साइड कंटेनिंग देम, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड जो है एंगल ए को कंटेन कर रही है तो ये अपोजिट साइड को वो वाली रेशो में डिवाइड कर रहे हैं C/B रेशो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? प्लीज बताइए, मतलब ए बी को स्मॉल C/स्मॉल b रेशो में डिवाइड कर रहा है। अभी हमने स्टूडेंट क्या पढ़ा था, आई जो इसको हमने बोला है इन सेंटर, वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं हम स्टूडेंट, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी होता है लेकिन हम ट्रायंगल के तीनों, मतलब ये तीन एंगल है, ए बन रहा है एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, तो उनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें वो मिलता है यहाँ पे आई के ऊपर जिसको हमने बोला है इन सेंटर। तो दूसरा भी यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, देखिए ये डायग्राम में सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जो मैंने स्मॉल सी लिया है, स्मॉल बी लिया है, स्मॉल ए लिया है, और ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने C/B रेशो कहाँ से लिया, क्योंकि एडी बीसी को C/B रेशो में डिवाइड करता है।
ठीक है। एंड यहाँ से स्टूडेंट ये क्या है, अगर आप पे बी से अगर यहाँ पे अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, पूरा भी एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पे पूरा मैंने किया नहीं है, आप चाहे तो दूसरा कलर यूज करके कर सकते हो, इसको आगे कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो एंगल बाइसेक्टर है वो आई के ऊपर मीट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है इन सेंटर है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम फाइंड करने वाले रेशो कि ये जो आई है जो आपका ये हमने बोला इन सेंटर। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं बताइए। अभी हम क्या करेंगे, आई की कोऑर्डिनेट निकालने, तो आपको दूसरा डायग्राम में मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आपको फाइंड करना है कि ये आई के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है, तो पहले तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर एडी है ये बीसी को C/B रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से C/B रेशो में ले रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या लिखना चाह रहे हैं, यहाँ से मैं लिख के दे देती हूँ। तो बेसिकली बी, ओके एक सेकेंड, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं DB अपॉन DC, ये आपका मिल रहा है स्मॉल c अपॉन स्मॉल b। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, प्लीज बताइए, क्योंकि हमें पता है BC को D, ये AD बेसिकली आपको C अपॉन B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है DB अपॉन DC आपको मिला C अपॉन B। स्टूडेंट बताइए ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं। यस मैम आ गई। ये स्मॉल c है, ये स्मॉल b है, ठीक है। अभी स्टूडेंट ये जो रेशियो है आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं DB इज इक्वल टू C इंटू टी कोई भी यहाँ पे नंबर लिया आपने, ठीक है। एंड DC को आप ऐसा लिख सकते हो B इंटू टी, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में वही लिख के आपको दिखाया है, ठीक है। DB लिखिए या BD लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है यहाँ पे। देखिए DB मतलब D का B से डिस्टेंस, BD का भी मतलब वही B का D से डिस्टेंस, यही है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, DB को ले लिया है C इंटू टी, BC को ले लिया B इंटू टी, ठीक है। तो BD आपने CT लिया है, यहाँ पे DC मतलब जो ये वाला चेक करना स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, ये यहाँ पे स्मॉल c है, ये वाला कैपिटल है, ठीक है। स्मॉल c क्या है, लेंथ दिखा रहा है यहाँ पे। तो BD हमने स्मॉल c इंटू स्मॉल टी लिया है, DC को लिया है स्मॉल b इंटू स्मॉल टी। अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, पूरे की बात कर रहे हैं। BC कैसे मिल रहा है, BC आपको मिल रहा है BD प्लस DC करके, और इसका लेंथ को हमने कैसा बोला है, स्मॉल a से डिनोट किया है। तो सेम चीज यहाँ पे लिखा है, BD प्लस DC इज इक्वल टू BC। यहाँ से हम लिख सकते हैं स्मॉल c इंटू टी प्लस स्मॉल b इंटू टी इज इक्वल टू a। यहाँ से अगर आप देखेंगे t कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, स्मॉल c प्लस b इंटू टी इज इक्वल टू a मिल गया। यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो स्टूडेंट t का क्या वैल्यू हो गया आपका, a अपॉन सी बी, मतलब a अपॉन आप b प्लस सी बी बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस सी। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। एवरीवन पक्का समझ में आया। यस मैम। हाँ, ये मैंने क्या है जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो मैं बात करी टी क्यों निकाला उसका रीजन है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ID अपॉन आई, ये है क्या बेसिकली ID, कहाँ पे ये देखो, ये इन सेंटर आई दिख रहा है आपको, ID अपॉन IB कहाँ पे ये। अच्छा ये वाली चीज कोई मुझे पूछेगा मैम ये क्यों आपने ये दोनों का रेशियो लिया है, उसका रीजन देखो, यहाँ पे लिखे ID अपॉन IA इज इक्वल टू BD अपॉन B। कहाँ पे है ID अपॉन, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ मैं, ID अपॉन IB इज इक्वल टू, देखिए BD अपॉन BA। एवरीवन डायग्राम में देखिए ये कैसे लिखा मैंने, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये आपको आई दिख रहा है जिसको हमने बोला इन सेंटर, ठीक है। तो अभी ID अपॉन IB, स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये वाला डिस्टेंस I से लेके D तक अपॉन IB, ये मैंने बताया है किसके इक्वल है आपका BD, B का है यहाँ पे डायग्राम BD अपॉन BA। स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आपको, देखो ट्राइंगल, पहले तो ओरिजिनल ट्राइंगल देखिए ABC, ठीक है, और यहाँ पे हमने इन सेंटर लिया है, और यहाँ पे हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि आई के कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमें, ठीक है, आई के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो उससे पहले तो हमें रेशियो तो फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो आई है बेसिकली एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमने ये तो बता दिया कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को स्मॉल सी इज टू स्मॉल बी, देखो ये वाले रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये क्या बताया हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द, साइड कंटेनिंग द एंगल, ये वाला हमने सीखा था। लेकिन यहाँ पे हमें ये जानना है कि ये जो आई है जिसको हमने इन सेंटर बोला है, ये एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में बात कर रहे हैं, मतलब ए
आई बोल सकते हैं अपॉन आई डी, ये की क्या रेशियो, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे स्टूडेंट, तो आई डी अपॉन आई ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी डी की हमने अभी बात करी थी, बी डी को हमने लिखा था स्मॉल सी इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए एवरीवन, तो बी डी हमने स्मॉल सी इंटू टी लिया था। यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूट करते, बेसिकली हमें यहाँ से क्या रेशियो मिली है, आई डी अपॉन आई ए, ये मिल रहा है ए अपॉन बी प्लस सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मतलब ये आई डी अपॉन आई ए, मतलब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आपको मिल रहा है ए अपॉन बी सी। इसका मतलब है, एक सेकेंड, ये है ए और ये वाली रेशियो आपका बी प्लस सी। एवरीवन चेक करेंगे तो एकदम ऑब्जर्व कीजिए डायग्राम, बेसिकली हो क्या रहा है, ये वाला एंगल देखो, एंगल ए की बात कीजिए, एंगल ए और देखो एक सेकंड, ये वाला एंगल है, इसकी साइड देखिए जो इसको एंगल ए को कंटेन कर रही है, स्मॉल सी एंड स्मॉल बी आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इन सेंटर ये वाले एंगल बाइसेक्टर को बी प्लस सी इज टू ए रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से ये चीज हमें मिला। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है, एक ही कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, और यहाँ से आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आई के हम क्या कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। स्टूडेंट बताइए समझ में आया कि नहीं ये वाली चीज। तो यहाँ पे मैं आपको सेम चीज यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ। तो यहाँ से हमें बेसिकली ये चीज मिला है स्टूडेंट कि जो इन सेंटर जिसको हमने आई से डिनोट किया है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर को यहाँ पे लिखा है ए अपॉन बी प्लस सी, लेकिन इसका मतलब क्या है, पहले आपने इन सेंटर का डिस्टेंस निकाला है डी से। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ए, ये वाला बी प्लस सी। स्टूडेंट देख लीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैम एक अभी बार रिपीट कर देंगे मैम, मेरा नेटवर्क इशू था ना तो आवाज नहीं आ रही थी। ओके। अच्छा स्टूडेंट, ये जो डायग्राम हमने बनाया है कि ट्रायंगल का डायग्राम बनाया है, आई क्या है यहाँ पे, आई आपका इन सेंटर है। इन सेंटर का मतलब क्या है, बेसिकली हमने अभी डेफिनेशन में सीखी थी, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब ट्रायंगल के अंदर आपके पास तीन एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तीन एंगल देखो, तीन एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मीट होते हैं। और एक और चीज हमने डिस्कस करी कि ये इन सेंटर बेसिकली इन सर्कल का सेंटर भी है। मतलब ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल बन रहा है जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है, तो उसका सेंटर ये आई है, जिसको हमने बोला इन सेंटर। ठीक है, एंड यहाँ से स्टूडेंट हमने ऑलरेडी एंगल बाइसेक्टर के बारे में लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि एंगल जो बाइसेक्टर है, ये देखो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे एडी है, वो अपोजिट साइड को सी इज टू बी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एंगल जो बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को वो रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं जो बेसिकली जो साइड ये वाले एंगल को कंटेन करे। तो यहाँ पे सी टू बी कैसे आया, क्योंकि ये जो साइड सी है एंड साइड बी, स्मॉल सी की बात कर रही हूँ एंड स्मॉल बी की, ये वाले एंगल को कंटेन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये मिला। अभी हमने एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी स्टूडेंट, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस है दोनों साइड से आपका इक्वल आएगा। कौन सी दोनों साइड से, वो दोनों साइड से जो एंगल बना रही है। तो ये जो आई है, ठीक है, अगर आप इसका डिस्टेंस ए बी से लेंगे या ए सी से लेंगे डिस्टेंस, तो वो आपका सेम आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, डिस्टेंस की मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वहां से हमने यहाँ पे ये चीज निकालना है कि जो इन सेंटर आई है, बेसिकली ये जो हमने एक यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर लिया है ए डी, तो बेसिकली ये जो आई है इसको बी प्लस सी इज टू ए रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है, देखिए ए अपॉन बी प्लस सी, लेकिन कौन सा लिखा है, आई डी अपॉन आई ए। मतलब पहले ये वाला पोर्शन लिया आपने आई डी अपॉन आई ए। तो बेसिकली अगर मैं डायग्राम में देखूं तो आप बोलेंगे आई ए अपॉन आई डी, आपको बी प्लस सी अपॉन ए रेशियो आएगा। ये वाला ऑब्जर्व करना इजिली स्टूडेंट, क्योंकि ये जो एंगल ए है बेसिकली ये जो साइड है देखो जिसने स्मॉल सी से डिनोट किया है, ये स्मॉल बी, तो वही चीज इन दोनों का एडिशन आया है। और ये वाला ए कहाँ से आया स्टूडेंट, ये वाला बी सी का पूरा लेंथ को हमने स्मॉल ए से दिखाया है। ठीक है, ये वाली टेंशन मत लीजिए, ये चीज मैंने पूरा आपको समझाने के लिए लिखा है। अभी अगर बात करें इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल लेंगे, तो इसके लिए रीजन है, डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे बताइए, सेक्शन फॉर्मूला से। क्योंकि आपको पता है ये जो एडी है ये बेसिकली बी सी को, बी एंड सी, जो कैपिटल बी एंड कैपिटल सी को देखो ये ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को स्मॉल बी इज टू स्मॉल सी रेशियो में डिवाइड कर रहे थे। ये हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, डायग्राम में दिखाया था, देख लीजिए आपको। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे पहले सी आएगा, यहाँ पे भी, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे वापस से मैं करती हूँ,
तो ये चीज हमने बात करी है कि ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है एडी, ये बेसिकली अपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे इन द रेशो ऑफ साइड कंटेनिंग देम। तो यहाँ पे C is to B आएगा, नहीं तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो ये आएगा C is to B। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने लेट के भी दिखाया था DB अपॉन DC आपको मिल रहा है C अपॉन B। तो यहाँ से आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके D के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा मिलेगा, D के कोऑर्डिनेट मिलेगा C इंटू x3 प्लस B इंटू x2 अपॉन B प्लस C। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों का एडिशन कॉमा CY3 प्लस BY2 अपॉन B प्लस C। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसकी इन सेंटर, क्योंकि आपको पता है डायग्राम से भी देख के पता चल रहा है इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को B प्लस C इज टू A रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला वापस अप्लाई करके फाइनली आपको I के कोऑर्डिनेट ये मिलेगा स्टूडेंट। बहुत इजी है इसको रिमेम्बर करना भी, और इसका प्रूफ आपके सामने है। कैसे करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे I के जो कोऑर्डिनेट है, I क्या है यहाँ पे इन सेंटर। ठीक है, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, A इंटू x1, कैसे देखिए ये वाली साइड है स्मॉल a, ठीक है, तो इसका अपोजिट देखिए ये वाला एंगल A का x कोऑर्डिनेट देखिए, याद करना भी इजी है, स्मॉल a इंटू x1 प्लस देखिए अगर आप B लेंगे ये वाली साइड हो गया स्मॉल b। ठीक है, ठीक है, इसका अपोजिट वर्टेक्स है ये वाला। ठीक है, वर्टेक्स B की बात कर रही हूँ, तो इसका x कोऑर्डिनेट देखिए x2। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इन सेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ax1 प्लस bx2 प्लस स्मॉल c इंटू x3। प्लीज याद रखिए स्टूडेंट, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या है, लेंथ दिखा रहे किसके, ट्रायंगल के साइड का। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अपॉन a प्लस b प्लस c, ये है x कोऑर्डिनेट इन सेंटर का। y कोऑर्डिनेट है a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये आया है कहाँ से, ये डायरेक्टली आपका सेक्शन फॉर्मूला से है। किसी को करना है यहाँ पे प्रूफ स्टूडेंट आप कर सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख के बताया है इन सेंटर AD को B प्लस C इज टू A रेशियो में डिवाइड कर रहा है, D के कोऑर्डिनेट ये होगा, ये भी सेक्शन फॉर्मूला से आया। तो बेसिकली ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट समझ में आ रहा है, देख लीजिए ये वाली साइड A है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, इसके अपोजिट में जो आपको दिख रहा है वर्टेक्स उसके x कोऑर्डिनेट से A इंटू x1। फिर अगर आपने B लिया, ये स्मॉल b ये वाला, मैं रेड पेन से दिखाती हूँ, ये वाला लिया, तो ये वाली साइड का सामने क्या है वर्टेक्स ये दिख रहा है। ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट है x2, तो B इंटू x2 आ गया। ठीक है, फिर अगर आपने ये वाली ली है साइड स्मॉल c, तो इसके सामने आप इसके अपोजिट में बोल सकते हैं ये वाला, तो इसका c इंटू x कोऑर्डिनेट यहाँ पे है x3। तो यहाँ पे बहुत इजी है इसको रिमेम्बर करना भी। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। प्लीज याद रखिए स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है क्या, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं एवरीवन। ठीक है, तो ये चीज हमने बात करी है इन सेंटर की, उसके बारे में थोड़ा सा और हम लिख लेते हैं। तो ये ओके स्टूडेंट, ये चीज हो गया हमारे पास। अभी इसके बारे में ओके यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इन सर्कल की, स्टूडेंट किसी को डाउट है इस बारे बात में प्लीज मुझे बता सकते हो। ये है आई जो है जिसको हमने बताया है इन सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट ये होता है। आप यहाँ पे डेरिवेशन भी देख सकते हैं। अभी बात करें इन सर्कल की, तो इन सर्कल है क्या स्टूडेंट, जो ये आई है बेसिकली वो सर्कल का सेंटर है, जिसको हमने बोला है यहाँ पे इन सर्कल। ठीक है, तो इन सर्कल इज इट इज अ सर्कल विच टचेस द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली यहाँ पे मैंने बोला इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। ठीक है, सो इट्स सेंटर इज कॉल्ड इन सेंटर। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाली बात एवरीवन। वापिस से डायग्राम देखना है तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था। आप चाहे तो एक बार वापिस से डायग्राम बना देती हूँ, रफ डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रूफ भी मैं आपको कराने वाली हूँ जो बहुत काम की दूसरे चैप्टर में भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये चीज हो गया एंड यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेती हूँ। ठीक है, आपके सामने ही रफ डायग्राम। तो ये ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनाया है हमने, ये इसका नाम दे दिया ए, जिसके ओके यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है। ठीक है, एंड स्टूडेंट ये चीज आपको पता है बी सी का जो लेंथ है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ए सी के लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ए बी के लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बनाने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन सर्कल बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे
रफ डायग्राम, क्योंकि अभी एक प्रॉपर तो डायग्राम नहीं बनेगा, बेसिकली सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट ऐसा सर्कल जो तीनों साइड को टच कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर नहीं बन रहा है यहाँ पे, अदरवाइज प्रॉपर बनना चाहिए। ओके, बनाते हैं। थोड़ा सर्कल जैसा दिख रहा है नहीं? ओके, यहाँ से थोड़ा सा इसको सर्कल जैसा बनाने का ट्राई करते हैं। थोड़ा सा सर्कल जैसा दिखा स्टूडेंट, प्लीज बताइए थोड़ा सा आपको। यस मैम। ठीक है, तो ये थोड़ा सर्कल जैसा बनाने का ट्राई किए। जो सर्कल है ना, इसको हम बोल रहे हैं इन सर्कल। ठीक है, इन सर्कल, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के अंदर ये बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है। ठीक है, और जो इसका जो सेंटर है वो बेसिकली आई है, जिसको हमने बोला इन सेंटर। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे कुछ रिजल्ट है वो जो मैं लिख के देना चाह रही हूँ आपको, तो उसके लिए मैं ये डायग्राम वापस से बनाया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे मैं तो ज्वाइन करने का ट्राई करती हूँ। जैसे आपने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, यहाँ से ज्वाइन कर दिया है एंड यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, अभी जो ये जो इन सर्कल है स्टूडेंट, इसका कुछ रेडियस तो रहेगा, आप लोग एग्री करेंगे? ठीक है, और ये चीज हमने पढ़ा था कि अगर आप जो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों साइड से इक्वल रहेगा। कौन सी दोनों साइड से? जो वो एंगल को कंटेन कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जैसे अगर बात करूं, जैसे बी आई की बात करूं, ठीक है, तो ये आपको पता है यहाँ पे अगर मैं एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ले रही हूँ, आगे भी एक्सटेंड हो गई है, मैंने पूरा एक्सटेंड करके नहीं दिखाया है। तो बेसिकली अगर मैंने ले लिया है एंगल बाइसेक्टर बी आई, ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ओके, आई का जो डिस्टेंस है बेसिकली ए बी से, देखिए यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, बेसिकली मैं डायग्राम में बनाना चाहूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप ले सकते हैं, या दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। एक सेकेंड का, एवरीवन क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि अंदर क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल के अंदर आपको एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, और सर्कल का रेडियस कुछ रहेगा, सब लोग को पता है। और ये मैं क्या बताऊँ, जो डायग्राम मैंने बनाया स्टूडेंट, यहाँ पे आई है इन सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली इन सेंटर क्या है, तीनों एंगल बाइसेक्टर, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आई का यहाँ पे ए बी से कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है स्टूडेंट, वैसे ही यहाँ पे मैं यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकती हूँ और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं कहने ये चाह रही थी स्टूडेंट, ये जो है यहाँ से ये जो आई जिसको हमने बोला है इन सेंटर है, ये इन सेंटर, ये जो इन सर्कल का जो सेंटर है उसको हमने बोला है इन सर्कल, इन सेंटर। एक सेकेंड स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, जो ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल है वो इन सर्कल बोल रहे हैं, और वो इन सर्कल के सेंटर को हम बोल रहे हैं इन सेंटर। ठीक है, अच्छा, बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये जो अंदर जो हमारे पास जो सर्कल बन रहा है ये ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि रेडियस आर, इसको कुछ नाम देना चाहे तो नाम भी देख सकते हो। तो यहाँ से बेसिकली कुछ यहाँ पे डी बोल दिया आपने या कुछ अलग नाम बोला, तो बेसिकली ये जो रेडियस है आर इतना ही, ये आर है, ये इतना ही आर है। एवरीवन एग्री करेंगे कि नहीं? क्योंकि जो अंदर जो सर्कल बन रहा है उसके रेडियस की बात कर रहे हैं, तो ये इन सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आर आया। आई से लेके यहाँ तक का बीसी से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी आर आया। और यहाँ से आई से लेके आपका एसी का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी आर आया। आर क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे रेडियस ऑफ इन सर्कल। किसी को डाउट है ये वाली चीज में? प्लीज बताइए। एवरीवन समझ में आया ये वाली चीज? यस यस मैम। मैम। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट स्टूडेंट वो हो सकता है दूसरे चैप्टर में आप पढ़े, लेकिन वो काम की चीजें मैं एक बार इसमें दिखाई देती हूँ, नहीं तो बाद में फिर हमें वापस से रिपीट करना पड़ेगा। तो ये हमारा इन सर्कल था, और ये जो आई है बेसिकली ये है इन सेंटर, और रेडियस को मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये पता है ये टोटल जो बीसी है ये हमने इसको स्मॉल ए से डिनोट किया है। ये जो ए बी है इसको टोटल हमने डिनोट किया है स्मॉल सी से। ठीक है, स्मॉल सी से, और ये स्मॉल ये है एसी को जो साइड है उसकी लेंथ को हमने स्मॉल बी से डिनोट किया है।
ठीक है, यहाँ पे एक प्रूफ मैं कराने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे टोटल आपको पता है ए है, अगर मैंने बोला कि ये वाला पोर्शन एक्स है तो ये वाला पोर्शन आपका ए माइनस एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट चेक कर लीजिए, यहाँ पे कुछ नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ ए बी सी डी ले दिया इसका नाम, इसका कुछ अगर आप चाहे तो ई नाम दे दीजिए, इसका चाहे तो आप एफ नाम दीजिए। ठीक है, समझ में आया कुछ? अगर मैं बोल रही हूँ कि बी डी का लेंथ एक्स है तो यहाँ पे डीसी का लेंथ कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स होगा कि नहीं? एवरीवन, ये क्यों कर रही हूँ? यस मैं कुछ रिलेशन लिखने वाली हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि ये वाला टोटल, ठीक है, ये आपको पता है एसी का जो लेंथ होता है स्टूडेंट, वो टोटल को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है एवरीवन, ठीक है, प्लीज बताइए। यस मैम। तो यहाँ से बेसिकली मैं क्या मिल रहा है, ये वाला पोर्शन आपका ए माइनस एक्स कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टूडेंट ये वाला चीज देखिए, यहाँ पे मैंने ए माइनस एक्स लिखा है, लेकिन कैसे? एवरीवन देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे आई सी तो आपको दिख रहा है कॉमन है, ये दो ट्रायंगल में नाम मैंने कुछ यहाँ पे देना चाहिए, देखो कौन सी ट्रायंगल होगी, आई डी सी, एंड यहाँ पे आप बोल सकते हैं आई ई सी। आई सी तो कॉमन हो गया स्टूडेंट, आई का बात है ये भी आपका इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सर्कल हो रहा है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी आपकी, क्योंकि ये जो ट्रायंगल जो देखो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल बन रही है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा कलर यूज करूं, व्हाइट कलर यूज करती हूँ, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक प्रूफ कराने वाली हूँ, उसके लिए मैं आपको ये सब चीज लिखा रही हूँ स्टूडेंट। एक सेकेंड, ये वाली चीज कैसे है ये बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज समझ में आई स्टूडेंट? ये क्या लिखा मैंने, ये अगर मैं बोल रही हूँ बीसी का जो लेंथ है स्मॉल ए से डिनोट किया, अगर मैं बोल रही हूँ ये वाला पोर्शन आपका स्मॉल एक्स है तो ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा ए माइनस एक्स। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? एवरीवन, नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लीजिए। और ये हमें पता है एसी का जो टोटल लेंथ है हम उसको दिखा रहे हैं स्मॉल बी से। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे टोटली मैंने सी बोला है, तो ये जो पोर्शन है अगर आपने इसको माना है, जैसे ये वाला पोर्शन आपने एक्स माना है, एक सेकेंड, लेकिन एक्स कहाँ से आए वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि ये जो डायग्राम बन रहा है ना यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके दिखाया है कि आई जो पॉइंट है बेसिकली आपका क्या है, इंटरसेक्शन है किसका, एंगल बाइसेक्टर का। और एंगल बाइसेक्टर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया उसका डिस्टेंस वो दोनों साइड से इक्वल रहेगा जो वो एंगल को कंटेन कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से बेसिकली ये जितना आपका डिस्टेंस बी एफ आया उतना ही डिस्टेंस आपका बी डी आ रहा है यहाँ पे, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अगर एक्स लिया है तो ये ए एफ वाला पोर्शन आपका कितना हो जाएगा, आप देखेंगे स्मॉल सी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड ये ए माइनस एक्स है तो ये वाला आपका ए माइनस एक्स इसलिए आया स्टूडेंट क्योंकि आपको ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे ढंग से। प्लीज बताइए समझ में आया कुछ? नहीं आए तो मैं आपको वापस से बता देती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये टोटल हमने देखो बीसी का जो कैपिटल बी एंड कैपिटल सी जो है ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है बीसी जो साइड है ट्रायंगल का उसका लेंथ का हमने स्मॉल ए से लिया है। ठीक है, अगर ये बीडी को मैंने स्मॉल एक्स से डिनोट किया है तो आपका डीसी आपका ए माइनस एक्स हो जाता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो इसलिए इसका लेंथ ए माइनस एक्स मैंने लिखा। ठीक है, एंड यहाँ से इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा? ए सी की बात कर रहे हैं क्योंकि टोटल की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे मैंने सी माइनस एक्स लिखा है तो क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी आप ट्रायंगल देखेंगे स्टूडेंट, नाम देखेंगे जैसे ए आई एफ एंड ए आई ई, तो ये जितना लेंथ है इसका इतना ही यहाँ पे हो जाएगा। एवरीवन प्लीज एक बार वापस से चेक करिए। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस एक्स था ये वाले साइड का, तो इसके इधर वाले साइड का भी लेंथ ए माइनस एक्स हो गया। तो ये क्यों लिखा है स्टूडेंट, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखने वाली हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन ध्यान दीजिए एंड यहाँ पे देखिए जो ए सी कैपिटल ए एंड कैपिटल सी को ज्वाइन करने वाली जो साइड है बेसिकली इसका लेंथ वैसे कितना होता था स्टूडेंट, प्लीज मुझे बताइए। आप बोलते थे स्मॉल बी से डिनोट करते थे कि नहीं? यहाँ पे ए सी को देखो ए इंटू सी, इसको आप स्मॉल बी से डिनोट करते थे, और लेकिन मैंने यहाँ पे इतना पोर्शन को सी माइनस एक्स लिखा है, इतने पोर्शन को ए माइनस एक्स। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यहाँ से हम लिख सकते हैं स्मॉल बी इज इक्वल टू ए, आ गया यहाँ पे, एक मिनट वापस से लिख देती हूँ, सी माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, एक सेकेंड, सी माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से रिजल्ट आने वाला बहुत काम की चीज है, ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस सी माइनस टू एक्स
किसी को डाउट है इसमें? एवरीवन, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए, ये जो -2x मैं इसको लेफ्ट साइड में भेज देती हूँ, तो 2x इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस b हो जाएगा कि नहीं? प्लीज देख लीजिए एक यस बार। मैम। अच्छा, अभी क्या Yes, करने ma'am. वाली हूँ मैं स्टूडेंट, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, x को ऐसा लिख सकते हैं क्या, अपॉन 2। एवरीवन, समझ में आई ये वाली चीज? लिख सकती हूँ कि नहीं, मुझे पहले तो ये बताइए। एक्स को यस हम, मैम। हाँ, अभी क्या करने वाले स्टूडेंट, आपने एक सेमी पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट सीखा है आई थिंक, जब आपने 9th में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, ठीक है, तो वहां पे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात करी थी। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, किसी को याद है? ये जैसे ट्रायंगल में ले रही हूँ, उनके तीनों साइड का अगर आप लेंथ का एडिशन करें, जैसे ये वाली अगर मैंने बोला स्मॉल ए, ये स्मॉल बी है, स्मॉल सी, तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ स्टूडेंट, तो ये स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी हो जाएगा। अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूँ तो मतलब इसको डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये रिजल्ट स्टूडेंट ये दूसरे चैप्टर में भी यूज होता है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ। पहले देखिए, ए प्लस सी माइनस बी बाई 2 आया, तो अभी पहले मुझे ये बताइए, इसको मैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ऐसा कुछ बना सकती हूँ कि नहीं, प्लीज मुझे बताइए। इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ क्या? देखिए, एंड यहाँ पे मैं कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे रिजल्ट सेम चीज आनी चाहिए। देखिए, अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं स्टूडेंट, हो सकता है क्या एवरीवन? क्योंकि यहाँ पे मुझे, देखिए, ये अगर हम बात करें, अगर एलसीएम लेंगे आप, तो यही चीज मिलेगा कि नहीं एवरीवन? देखिए, यहाँ पे a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2 था, मैं अगर उसको ऐसा लिखूं a प्लस सी प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी लिखूं, तो सेम चीज मिलेगा कि नहीं? अगर आप एलसीएम वापस से लेंगे तो यही चीज मिलेगा। एवरीवन, लिख सकती हो कि नहीं? प्लीज पहले तो ये बताइए, यस या नो? यस मैम। तो एक सेकेंड में वापस से करके दिखाते, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो। तो एक काम क्या करे स्टूडेंट, यहाँ पे ये मुझे माइनस बी की जगह मुझे प्लस बी चाहिए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ए प्लस सी प्लस बी किया, क्योंकि आपको माइनस बी दिया था, तो इसके लिए फिर आपने क्या करेंगे, यहाँ पे -2 भी लिखेंगे। ठीक है, अभी सही है? तो यहाँ से बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो गया, और ये आपके पास -2 बी अपॉन 2, मतलब ये हो गया आपके पास डी। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला क्यों किया, उसका रीजन भी मैं आपको बताने वाली हूँ। रीजन क्या है इसका, वो देखिए। ठीक है, क्योंकि ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट एस नोटेशन से। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, या डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, ये एस है और ये माइनस बी, यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, सेमी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं यहाँ पे, where S is semi मीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पे वो चीज आपको लिखना चाहिए कि S आपका है क्या, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाई 2। किसी को डाउट है ये वाली चीज में, प्लीज बताइए एक बार। एवरीवन, सबको समझ में आया क्या किया हमने? स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ये हमने क्या लिखा है, यहाँ पे जो पोर्शन को हमने x माना था, वहां पे x की वैल्यू निकाल रहे। क्यों निकाल रहे? क्योंकि अभी हमें क्या है, एरिया निकाल है, एरिया के बारे में बताने वाली है ट्रायंगल का, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लिया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो ये हो गया हमारे पास। तो बेसिकली आपको मिला है यहाँ पे x मिला है स्मॉल s माइनस बी। s क्या है यहाँ पे, ये आप जो है, ये है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, a कॉमा बी कॉमा सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये क्या है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई? प्लीज मुझे बताइए, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ तो, अच्छा पेरीमीटर, यहाँ पे मैंने शायद से स्पेलिंग में मिस्टेक करी है, एक सेकेंड। चलिए, ये वाली स्पेलिंग है कि ई आएगा, बताइए क्या है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर की स्पेलिंग में, ई आएगा कि आई आएगा? ओके, पेरीमीटर ना, यहाँ पे फिर मिस्टेक करी है मैंने, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सेमी पेरीमीटर ना, मैम PRI तो नहीं हाँ आएगा? हाँ, PERI, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया स्टूडेंट, थैंक यू फॉर यहाँ पे करेक्शन। तो यहाँ पे पेरीमीटर,
किसी को डाउट है स्टूडेंट प्लीज पूछ सकते हैं यहाँ पे। अभी क्या करने वाले स्टूडेंट, जो ये ट्रायंगल आपको दिख रही थी ना ओरिजिनल, हम इसके एरिया की बात करने वाले कि ये आप दूसरे चैप्टर में भी सीखेंगे ये वाला चीज, लेकिन हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ही ली है तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या क्या चीज लिख सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, ये देखो, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ये देखो आई बी डी, अगर ये वाले ट्रायंगल आपने ले लिए स्टूडेंट, तो क्योंकि यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिल रहा है क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आई से लेके ये वाली साइड में, तो यहाँ पे आप चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है तो प्लीज बता दीजिए, मतलब मैं क्या बोलना चाह रही है। टोटल एंगल आपका था बी, जैसे ये वाला टोटल बी था, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, b/2, ये वाला एंगल हो जाएगा b/2। ठीक है, समझ में आया ये वाली बात। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ से मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करूँ स्टूडेंट तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखेंगे ये वाली ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे बी डी आई, तो ये वाला एंगल आपको पता है 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि मैंने आई से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो 10b/2 भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए, तो ये एंगल b/2 का अपोजिट साइड हो गया यहाँ पे स्मॉल आर, अपॉन एडजेसेंट साइड हो गया x, तो ये चीज भी हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे 10b/2 इज इक्वल टू, एवरीवन डायग्राम में देख के क्या बताया हमने, इसको बताया था यहाँ पे r, यहाँ पे x था, तो ये बेसिकली आपके पास हो क्या गया है, r अपॉन x की वैल्यू है s-b। किसी को डाउट है r क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं r इज रेडियस ऑफ इन सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो हमने ये लिखा, वैसे अगर आप चाहे तो दूसरा चीज लिख सकते हो, tan ऑफ a/2, ये आपके पास हो जाएगा r अपॉन s-a। ये चीज आप दूसरे चैप्टर जो 12th स्टैंडर्ड में आता है उसमें भी सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला डायग्राम दिखाया, आप चाहे तो वैसे ही एंगल ए के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे प्लीज बताइए, किसी को डाउट है एवरीवन। तो मैंने क्या लिखा है एक बार रिपीट करती हूँ, 10b/2 आपको आया x r अपॉन x आया, और ये मिल रहा है स्मॉल r अपॉन s-b, क्योंकि x की वैल्यू s-b मिल रही है स्टूडेंट। तो वैसे अगर आप 10a/2 निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा स्मॉल r अपॉन s-a। ठीक है, प्लीज बताइए, अगर आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व करके ऐसा भी लिख सकते हो, 10c/2, ये जो एंगल की बात कर रही थी ये हो जाएगा r अपॉन s-c। एवरीवन प्लीज यहाँ पे ट्रायंगल लेके भी चेक कर सकते हो, किसी को डाउट है तो प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल की बात कर रही स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं उसके एरिया की बात करूँ स्टूडेंट, ये वाला मैं लिख देती हूँ आज के लिए, तो आज हम फिर इधर ही कंप्लीट कर लेंगे। एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया BIC, एवरीवन देखिए ट्रायंगल BIC अगर मैंने ले लिया है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो कौन सा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो वाला कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रायंगल BIC, ठीक है, हाफ इंटू बेस अगर आप लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो जाएगा, स्मॉल ए। हाइट की बात करेंगे तो हाइट आपके पास आर हो रहा है। एवरीवन प्लीज बताइए, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो बेसिकली क्या आ रहा है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली आपको मिलेगा यहाँ पे, तो हाफ, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आया था इसे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, हाफ इंटू सी इंटू आर प्लस यहाँ पे हाफ इंटू बी इंटू आर, ये आपका मिलता है ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कैसे आए स्टूडेंट एक बार देख लीजिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही है तो मैं हाईलाइट करने का ट्राई करती हूँ। एक तो ये ट्रायंगल ले रहे हैं एवरीवन, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, उसके बाद अगर मैं दूसरे कलर से दिखाना चाहूँ, ये वाला ट्रायंगल रेड रेड से, दूसरी ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल अगर मैं लेना चाहूँ स्टूडेंट तो ये वाली। ठीक है, इन तीनों का आप एडिशन करेंगे तो जो एरिया आएगा वो आपके ओरिजिनल ट्रायंगल ABC का एरिया आएगा। एवरीवन कुछ समझ में आया, एक बार चैट में मैं पढ़ लेती हूँ, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। तो आज के लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कुछ, क्या बोलना चाह रही है यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैंने ये ट्रायंगल दिखाया था आपको, ट्रायंगल BIC, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस दिख रहा था ए, हाइट यहाँ पे आर दिख रही थी। वैसे अगर आपने ट्रायंगल लिया होता AIC,
ठीक है स्टूडेंट, तो वहां पे बेस क्या हो जाता, AC का जो लेंथ है, AC का लेंथ कितना है आपका, स्मॉल टू। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। और हाइट यहाँ पे आपका R हो जाता, स्मॉल R। वैसे ही अगर आप ट्रायंगल लेते AIB, तो यहाँ पे बेस आपका हो जाता स्मॉल C, और हाइट की बात करें तो स्मॉल R। ठीक है, प्लीज बताइए। तो यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, तो 3 ट्रायंगल का जो एडिशन है ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। मतलब इनका एरिया, 3 जो छोटे छोटे ट्रायंगल अभी मैंने आपको दिखाया। स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले मुझे ये बताइए एवरीवन। वापस से चाहिए तो वापस से हाईलाइट कर देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। स्क्रीन दिख रही मैम, आपने स्क्रीन शेयर की? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? नो मैम। एक सेकंड, किसी को भी नहीं दिख रही है? एक सेकंड, क्या हुआ अचानक से? एक बार मैं चेक करती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। आप लेफ्ट हो गए शायद। नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, तो मुझे कैसे सुनाई दे रहा है आपकी आवाज अगर लेफ्ट हो गई हो तो? एक सेकंड, वापस से दिखाती हूँ स्टूडेंट, शायद से कुछ मिस्टेक हुआ होगा। अभी देखिए एवरीवन, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए। नो मैम। अभी भी नहीं दिख रहा है? नो एक मैम। सेकेंड स्टूडेंट, मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, मोबाइल से भी मैंने ज्वाइन किया है, दिखना तो चाहिए। नहीं दिख रहा है अभी भी, क्या प्रॉब्लम है? ओके, एक बार वापस से ट्राई करती हूँ स्क्रीन शेयरिंग का। कुछ तो इश्यू आया है, बस ये वाला कंप्लीट करते हैं, जस्ट 1 मिनट का ही काम है। क्या हो गया इसको अचानक से? एक सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे।